अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। मोहब्बत से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लि अलैहि सलातन सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो दर बदर भटकते हैं दुआ के लिए उन्हें कहो चलो मदीने शिफा के लिए। इसका इको ना चलाएं। इस महफिल में आवाज़ खोलें, इको ना चलाएं। हर्ज मिजाज के लोग बैठे हैं। अच्छा, मैं जब से बैठा हूँ मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे ऐसे बैठे हैं कि जब से बैठे हैं तो हमा गोश बैठे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो समझो बैठे ही नहीं हैं। तो मैं बैठे ये सोच रहा था आया कि इस पे बात की जाए कि जो बच्चे इतनी खामोशी से सुन रहे हैं ये क्यों सुन रहे हैं, और जो नहीं सुन रहे वो क्यों नहीं सुन रहे। इस मौजू पे बात की जाए। या एक आदमी वो है ये सामने आके बैठे हैं बगैर टेक के काफी देर से और मजे से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और एक वो है जो पीछे टेक लगा के बैठा है, कभी मोबाइल में देखता है, कभी इधर देखता है, कभी उधर देखता है। अब इस मौजू पे बात करें कि इन्हें कौन सी चीज मजबूर कर रही है, उन्हें कौन सी चीज मजबूर कर रही है। तो याद रखिएगा ये जो महफिल है ना, ये चार्जिंग का काम करती है। जैसे मोबाइल लेते हो तो चार्जर लेते हो ना, जब आप मोबाइल को चार्ज करते हो तो बस बैटरियां बड़ी अच्छी होती हैं, पूरा पूरा हफ्ता फिर चार्जिंग करनी पड़ती नहीं। और बस बैटरियां इतनी कमज़ोर होती हैं कि उधर चार्जर लगता है और उधर बात होती है, जैसे ही चार्जर हटता है तो मोबाइल ऑफ हो जाता है। आप यहां बैठे, आपको मज़ा आ रहा है, आपको लुत्फ आ रहा है। जैसे ही महफिल ख़त्म हो, लंगर लगे, तो आप कहें मैंने अभी ईशा नहीं पढ़ी, लंगर बाद में खाऊंगा, ईशा पहले पढ़ूंगा। इसका मतलब है बैटरी अच्छी है, चार्जिंग अच्छी हो गई है। और फजर की नमाज में बगैर अलार्म के उठ के आ गए, जोर भी पढ़ी, असर भी पढ़ी, मगरिब भी पढ़ी, इसका मतलब है चार्जिंग अच्छी हुई है। और अगर यहां से उठ के गए और फजर में नहीं आए, बैटरी बहुत कमजोर है। इतनी देर बैठ के चार्जिंग नहीं हुई, डरे उस वक्त से कि ये कमजोर बैटरी लेके कब्र पे ना चले जाएं। आपने थोड़ी तवज्जो करनी है, मैंने कोशिश करनी है तुम्हारे दिल के तार छेड़ने हैं। अगर आपकी तवज्जो होगी तो आपको कुछ मिलेगा। तो मैं जो शेर पढ़ रहा हूं, इस शेर को नशा लेके सुने। जो दर बदर भटकते हैं दुआ के लिए, उन्हें कहो चलो मदीने शिफा के लिए। खुदा ने दुनिया में भेजा है इसलिए हमको कि जीस्त वफ करें नामे मुस्तफ़ा के लिए। आपने खूबसूरत महफिल सजाई, मेज़बान जिन्होंने महफिल का इनेकाद किया, अल्लाह उन्हें दराइन की इज़्ज़तें दे। आपके इलाके की जानी पहचानी शख्सियत मुफ्ती अहले सुन्नत मुफ्ती फैज़ान रज़ा कादरी साहब, आपने राब्ता फरमाया, हम हाजिर हो गए। उलमा कराम तशरीफ़ फरमा हैं, मैं नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ। अल्लाह सबको दारैन की इज़्ज़तें अता फ़रमाए।
और अल्लाह हम सबको दीन का नशा अता फरमाए। चंद जुमले हैं, चंद बातें हैं, तो दिल की गहराइयों से सुने और जगह दें। मैंने कुरान पाक की आयत करीमा आपके सामने पढ़ी है। इस आयत करीमा में देखें नशा कितना है। फरमाया अन नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, ये नबी मोमिनों की जानों का मालिक है। ये नबी मोमिनों की जानों का मालिक है। इसमें लफ्ज़ औला जो है ना, इसके मुफस्सरीन ने दो माना बयान किए हैं, एक करीब तर और एक अजीज तर। मजीद लिखा है, ए उम्मती, तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे फासले, सारी दूरियां ख़त्म करके तुझे करीब कर लिया है। अब ये तेरा हक बनता है, तू सारी परेशानियां और सारी तकलीफें एक तरफ रख के नबी की ज़ात को अजीज जान ले। उन्होंने तुझे करीब कर लिया है, तू उन्हें अजीज जान ले। और तू अगर उन्हें अजीज जानेगा तो पता क्या होगा? अल्लामा इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। जब तू उन्हें अजीज जानेगा ना, तो की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मुमताज कादरी को कौन जानता था? आज हर दिल में बसता है। आज हर खतीब की जुबान पे मुमताज कादरी का जिक्र है। मुमताज कादरी का नाम आता है तो अकीदत से नजरें। तो मुझे बताइए, मुमताज कादरी कौन से मदरसे में पढ़ा है? उसने नबी से ऐसी वफा की है, पूरी दुनिया के आशिकों के दिल की धड़कन बन गया है। तो हम ये सरकार की मोहब्बत के तराने गा रहे हैं। आपने, मैंने ये सरकार का कलमा पढ़ने के लिए, मोहब्बत का जाम पीने के लिए कोई जंगें नहीं लड़ी। हमने बच्चे कुर्बान नहीं किए। हम मुसलमानों के घर में पैदा हुए हैं, हमारे कान में अजान हुई है, हम मुसलमानों के घर में हैं, हमारा नाम इस्लामी रख दिया गया है। लेकिन मेरे भाई, हल्की सी परेशानी आए ना, हल्की सी, हम ये रास्ता छोड़ देते हैं। जिन लोगों ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जाम पिया है, उन्होंने कितनी तकलीफें उठाई हैं। अबू बसीर ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। जब मुसलमान हुए ना, तो इनके ख़ानदान वाले क्योंकि गैर मुस्लिम थे, चचा ने, वालिद ने, भाइयों ने इनको बेड़ियां पहनाई, हथकड़ियां पहनाई और इनको घर में कैद कर दिया। अबू बसीर उस कैद में ना हुजूर को याद करते थे और साथ दीवार को ना टकरे मारते थे, रो के सरकार को याद करते, वाह मुहम्मदा, या मुहम्मदा। अब सुनिए कि इस दीन के लिए कितनी कुर्बानियां दी गई। अबू बसीर अलैहिर्रहमा पांव में बेड़ियां हैं, घर में कैद हैं। एक दफा मोहब्बत ने इतना जोर पकड़ा कि इन्होंने अपने आप को इतने जोर से दरवाजे से मारा कि दरवाजा टूट गया। अब सरकार की मोहब्बत में जो सुलग रहे थे, जब दरवाजा टूटा तो अबू बसीर ने दौड़ लगा दी, क्योंकि बेड़ियां पहनी हुई थी। बेड़ियां जिस शख्स ने पहनी हो ना, वो टांगे फोल्ड नहीं कर सकता, ये बड़ी सख्त सजा होती है। अबू बसीर ने दौड़ लगाई तो बेड़ियों की वजह से ना आपकी पिंडलियां जख्मी होने लगी। रवायत में आता है, अबू बसीर जिस रास्ते से गुजरते थे गलियों में खून होता था। अबू बसीर अलैहिर्रहमा दौड़ते दौड़ते हुजूर की बारगाह में आ रहे हैं। जब अबू बसीर सरकार की बारगाह में पहुंचे ना, सहाबा कहते हैं कि अबू बसीर की हालत देख के रसूलुल्लाह भी रो पड़े, आका भी रो पड़े, सहाबा भी रो पड़े। अब अबू बसीर सरकार की बारगाह में आए, सरकार ने अपने गुलाम को सीने लगाया, पीछे से दो सिपाही आ गए। दो काफरों के सिपाही आए, या रसूलल्लाह मुआहदा तय, अगर कोई कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएगा तो उसे वापस किया जाएगा,
आका अबू बसीर को वापस करें। आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल सवाल है। जब उन्होंने कहा ना आका मुआहिदा तय है, आप अबू बसीर को वापस भेजें, सरकार ने फरमाया अबू बसीर तुम्हें जाना पड़ेगा। सहाबा की चीखें निकल गईं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बसीर वापस जाएंगे? कहा अबू बसीर को जाना पड़ेगा, हमारा मुआहिदा तय है कि अगर कोई कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएगा हम वापस कर देंगे। ये मुआहिदे में लिखा था। अब अबू बसीर को जब वो सिपाही पकड़ के लेके जाने लगे ना, देखिएगा इश्क कितना इम्तिहान लेता है। और इश्क बड़ा डेढ़ा इम्तिहान लेता है, और इम्तिहान जब लेता है तो इनाम भी बड़ा बहुत बड़ा देता है। अबू बसीर को सिपाही पकड़ के जब लेके जाने लगे ना, अबू बसीर ने मुड़ के फिर सरकार की तरफ देखा। जब मुड़ के देखा तो सरकार भी रो पड़े, सहाबा भी रोए। सहाबा ने फिर कहा आका अबू बसीर। सरकार ने अबू बसीर अलैरामा की तरफ इशारा करके कहा अबू बसीर इंतजार करना, हम तुझे बुलाएंगे। सिपाही लेके फिर आगे चले। अबू बसीर ने फिर मुड़ के देखा। अब देखना इश्क क्या होता है। जब अबू बसीर ने मुड़ के फिर देखा ना, तो उन सिपाहियों ने कहा क्या मुड़ मुड़ के देख रहा है, कितने दर्द से तू आया है। उन्होंने तुझे कबूल नहीं किया, उन्होंने तुझे वापस कर दिया है। अबू बसीर ने उन्हें कहा हटो, मेरा यकीन और पक्का हो गया है। जो नबी गैरों के वादे पूरे करता है वो गुलामों के वादे कबूल नहीं पूरे करेगा। तुम कह रहे हो कि उन्होंने मुझे भेज दिया है, ये तो देखो ना, वो ये कह रहे हैं मैं तुझे, अब नबी कह रहे हैं मैं तुझे बुलाऊंगा, मेरे नबी मुझे बुलाएंगे। अबू बसीर बहुत तेज आदमी थे, ज़हीन आदमी थे। थोड़ा जब आगे निकले तो उन दोनों सिपाहियों को ना अपनी बातों में उलझाने लगे। उन्हें कहने लगे यार तुम्हारी तलवार बड़ी मजे की है, कहां से ली है? फलां जगह से ली है। वाह भाई वाह, बड़ी चमकीली तो तलवार है। हाँ जी, हमने इतने पैसे लगाए हैं। अब अबू बसीर उनको बातों में उलझा रहे हैं। इतना उलझाया कि वो ज़हनी तौर पे बिल्कुल अपसेट हो गए। तो अबू बसीर कहते यार एक दफा दिखा तो सही तलवार। उन्होंने तलवार अबू बसीर के हाथ में दे दी। अबू बसीर ने तलवार लेके उन दोनों के टुकड़े कर दिए। अब सुने इश्क क्या है। जब अबू बसीर ने दोनों को टुकड़े कर दिए, अब वापस तो सरकार के पास आ नहीं सकते थे, क्योंकि आऊंगा तो फिर वापस हो जाएंगे। और उधर तो जाना ही नहीं था काफरों की तरफ। क्या किया, करीबी जंगल में जाके अबू बसीर ने पड़ाव कर लिया। जंगल में अबू बसीर पता क्या करते, दिन को लकड़ियां चुनते थे ना, और जब रात का अंधेरा छाता ना तो टीले पे बैठ के ना तो यूं मदीने की तरफ रुख करके कहते या रसूल अल्लाह कब बुलाएंगे मुझे, आका गुलाम को कब बुलाएंगे। अबू बसीर अब जो भी कलमा पढ़ता है ना मुसलमान होता है, तो सरकार के पास वो आ नहीं सकता था। अगर वो आता है तो वापस हो जाता है। अब वो अबू बसीर के पास इकट्ठे होने लगे। यूं करते करते अबू बसीर के पास 300 मुसलमान इकट्ठे हो गए। अब ये सारे इकट्ठे हो गए और ये इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि मुआहिदा खत्म हो और हम सारे सरकार के पास जाएं। चुनाचे काफरों का जो काफिला जाता ना, तो अबू बसीर और इनके रुफका उस काफिले को रोक लेते, उनसे माल गनीमत सारा छीन लेते, माल लूट लेते। उन काफरों ने जाके अपने बड़ों को कहा कि ये जो जंगल में जितने मुसलमान हैं ना, जाके अल्लाह के नबी से मुआहिदा खत्म करें और उनको कहें इनको वापस बुलाएं, हमारा रास्ता मुश्किल हो गया है। अब सरकार की बारगाह में पैगाम आया। इतने में अबू बसीर को बुखार हो गया। बुखार इतना शिद्दत अख्तियार किया कि अबू बसीर के बचने की उम्मीद ना रही। किसी ने कहा अबू बसीर लगता है तेरा टाइम पूरा हो गया है। अबू बसीर ने कहा नहीं, मैंने अभी नहीं मरना, तुमने नहीं सुना मैंने सुना है। मेरे नबी ने कहा अबू बसीर मैं तुझे बुलाऊंगा, जब तक मेरे नबी बुलाएंगे नहीं उस टाइम तक अबू बसीर मरेगा नहीं। इधर जब सरकार के पास पैगाम पहुंचा तो सरकार ने कासिद भेजा। अब जाके कासिद ने जब आवाज लगाई ना, अबू बसीर की चीख निकल गई। कहा मैं नहीं कहता था मेरे नबी मुझे बुलाएंगे, देखो रसूलुल्लाह ने पैगाम भेजा है। मेरे भाई बताना ये चाह रहा हूं कि जिन्होंने सरकार की मोहब्बत का जाम पिया है, फिर उनका इम्तिहान बड़ा कड़ा आया है, और सरकार की मोहब्बत के लिए फिर उनका खून निकला है।
उन्होंने अपनी जानों की बाजियां लगाई हैं। आप और मैं खाली नारा लगा रहे हैं, खाली नारा लगा रहे हैं। अब इस टाइम आप मैं थोड़ा सा गौर करें, फलस्तीन में क्या हो रहा है? फलस्तीन में कितना खून है? ये किसका खून है? बलोचिस्तान में 12 रबीउल अव्वल वाले दिन खून किसका था? कश्मीर में खून किसका था? और ये फलस्तीन की जगह कौन सी है? फलस्तीन की जमीन वो है जहां अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, इस धरती को नबियों के कदम बोसी करने की सआदत हासिल हुई है। और ये बैतुल मुकद्दस जो है, अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहां हिजरत करके आए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस मस्जिद को असर नौ जिनों से तामीर करवाया और इस मस्जिद को, बैतुल मुकद्दस को उमर फारूक के दौर में आजाद करवाया। आपके बाद 500 साल तक ये मस्जिद मुसलमान खिदमत करते रहे। और उसके बाद सलाउद्दीन अयूबी, ये मुसलमानों का हीरो था, लीडर था। सलाउद्दीन अयूबी ने बैतुल मुकद्दस फतह किया है। और ये मैं समझता हूं कि ये बातें बताना इस वक्त की जरूरत है, हम लोगों को पता चले कि बैतुल मुकद्दस है क्या। सलाउद्दीन अयूबी, इसने कभी नया कपड़ा नहीं पहना, पुराने कपड़े पहनता था, ये बोसीदा कपड़े पहनता था। सलाउद्दीन अयूबी को किसी ने मुस्कुराते नहीं देखा। एक दफा किसी ने पूछा, सलाउद्दीन अयूबी, ऐसी ऐसी सल्तनतें हैं, शाम का तू बादशाह है, ऐ सलाउद्दीन अयूबी तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है। सलाउद्दीन अयूबी ने कहा कि मुसलमानों का किबला ईसाइयों के कब्जे में हो, बैतुल मुकद्दस ईसाइयों के कब्जे में, और मैं हंसूं। और जब सलाउद्दीन अयूबी बैतुल मुकद्दस फतह करने के लिए गया तो मिंबर साथ लेके गया। और बैतुल मुकद्दस जब सलाउद्दीन अयूबी ने फतह किया तो सलाउद्दीन अयूबी ने जुब्बा पहना, नया जुब्बा। किसी ने कहा, सलाउद्दीन अयूबी तूने तो कभी नया कपड़ा नहीं पहना, आज जुब्बा पहन रहा है। कहता है, ये देखो ना, बैतुल मुकद्दस फतह हो गया है, बैतुल मुकद्दस फतह हो गया है। सलाउद्दीन अयूबी बैतुल मुकद्दस फतह हुआ, ईसाइयों से छुड़ाया। तो जब इस सलीपी जंगें हुई थी और ईसाइयों ने बैतुल मुकद्दस पे हमला किया था, तो उस टाइम गलियों में मुसलमानों का खून था, इतना खून था, इतना खून था। कच्ची जमीन थी और जमीन ने खून चूसा, फिर उस जमीन ने खून उगला। ऊंट घोड़े जब पांव रखते थे तो पांव फिसलता था, इतना फलस्तीन की गलियों में खून था। जब सलाउद्दीन अयूबी ने बैतुल मुकद्दस फतह किया तो ईसाई कांप रहे थे। ईसाइयों के पादरी ने बढ़ के कहा, सलाउद्दीन अयूबी आज हमारे लिए क्या हुक्म है? ईसाई डर रहे थे कि आज हमारी खैर नहीं है, क्योंकि हमने मुसलमानों का खून किया है, ये हमारा खून करेंगे। देखिए इस्लाम कैसा अमन का दर्स देता है, मुसलमानों को कैसा भाईचारे का सबक सिखाया गया। ईसाइयों का पादरी कह रहा है, सलाउद्दीन अयूबी बताइए आज हमारे साथ क्या होगा? सलाउद्दीन अयूबी ने कहा, आज मैं वही ऐलान करता हूं जो मक्का फतह हुआ था तो मेरे नबी ने ऐलान किया था। जाओ, मैं आम माफी का ऐलान कर रहा हूं। जब आम माफी का ऐलान किया ना तो भगदड़ मच गई, ईसाई खुश हुए, दौड़ लगाई। पादरियों ने कहना शुरू किया कि ये धरती छोड़ो, निकलो यहां से। जब ईसाई भाग रहे थे ना, भगदड़ मच गई। एक बूढ़ी औरत सलाउद्दीन अयूबी के पास आई और वो आके कहती है, ओ मुसलमानों के बादशाह, 4 मेरे बच्चे गुम गए हैं, मेहरबानी करना मेरे बच्चे मुझे मिला दे। सलाउद्दीन अयूबी ने अपना घोड़ा मंगवाया। जब सलाउद्दीन अयूबी घोड़े पे सवार होने लगा ना, तो उस औरत ने घोड़े की मार पकड़ ली। कहा, ओ मुसलमानों के बादशाह, मैं कह रहा हूं मेरे बच्चे बिछड़ गए हैं, तू मेरे बच्चे मुझसे मिला और तू जा रहा है। सलाउद्दीन अयूबी ने कहा, खातून सब्र कर, तेरे बच्चे ही तो ढूंढने जा रहा हूं, मैं तेरे बच्चे ही तो लेने जा रहा हूं। सलाउद्दीन अयूबी ने 2 सिपाही और पकड़े और मैदान में निकल गया। जोर भी सहरा में पड़ी
असर भी सहरा में पड़ी, यहां तक कि उसके चारों बच्चे मिल गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने चारों बच्चे लिए और अपने साथ सवारी पे बिठाए। जब उस औरत के पास पहुंचे, बच्चे मां से बिछड़े हुए थे। जब बच्चों ने दौड़ लगाई ना मां की तरफ, तो औरत ने दोनों हाथों से बच्चों को यूं रोक दिया, कहा बच्चों मेरे करीब ना आना, पहले मुसलमानों के बादशाह के हाथ पे मुझे कलमा पढ़ने दे दो। ये मुसलमानों की तारीख है, ये मुसलमानों की तारीख है। और मेरे भाई एक बात आपसे कहूं, हम नारे जरूर लगाते हैं, जितने मर्जी हमसे नारे लगवा लें, शायद हम तकरीरें भी वो सुनने के आदी हैं कि जिसमें शेर ज्यादा पड़े जाएं और उसमें हम ज्यादा महसूस होते हैं, लेकिन शायद हम भूल गए हैं कि हमारा किरदार बहुत खराब हो गया है, हम बहुत गिर गए हैं। हमारी मस्जिद से जूतियां चोरी हो रही हैं, हमारी मस्जिद से टूटियां उतर रही हैं। हमारे जनाजों में पता क्या ऐलान होता है? अपनी अपनी जेबों का ख्याल रखिएगा। ये कहां ऐलान हो रहा है? हमारे जनाजों में ऐलान हो रहा है, ऐ फलस्तीन के मुसलमानों के लिए रोने वालों, सगे भाई के एक्सीडेंट पे तो खुश हो रहे हो, फलस्तीन के मुसलमानों की तकलीफ देख के दुखने वालों, सगे भाई का एक्सीडेंट हो तो कहते हो मेरी बदवा लगी है। इसकी तकलीफ में तुम्हें दुख क्यों नहीं हुआ? मेरे प्यारे भाई, हम बहुत सख्त हो गए हैं, पत्थर हो गए हैं। मैंने एक तस्वीर देखी है नेट पे, आपने भी देखी होगी। तस्वीर पता क्या थी? एक लड़की की तस्वीर थी, उसके चेहरे पे निकाब था और उसके सामने काफरों ने ना कलाशनकोप तानी हुई थी और उस लड़की के हाथ में पत्थर था और वो लड़की उनकी कलाशनकोपों का मुकाबला पत्थर से कर रही है। वो तस्वीर पता है क्या कह रही है जो मुझे समझ आई? वो तस्वीर ये कह रही है, वो लड़की कहती है 56 इस्लामी मुमालिक के मुसलमानों, देखो ये दरिंदे तुम्हारी बहन की इज्जत नोचना चाहते हैं, देखो तुम्हारी बहन ने फिर भी अपना निकाब नहीं उतारा। ऐ 56 इस्लामी मुमालिक के मुसलमानों, देखो तुम्हारी बहन इनकी कलाशनकोपों का मुकाबला पत्थर से कर रही है। ऐ 56 इस्लामी मुमालिक के मुसलमानों, इससे पहले कि ये तुम्हारी बहन की इज्जत नोचें, मैं इंतजार कर रही हूं, मोहम्मद बिन कासिम जल्दी आ, मेरी इज्जत बचा। तुझे सिंध की बेटी ने बुलाया था और तू दौड़ के गया था, सिंध से लेकर मुल्तान तक का इलाका तूने फतह किया था। ऐ कासिम, आज तुझे बेटी बुला रही है, जल्दी आ, देर ना करना। वो तस्वीर देख के मैं कहने लगा, बेटी इंतजार ना करना, मोहम्मद बिन कासिम नहीं आएगा, क्योंकि वो साहिब मज़ार हो चुका है और मोहम्मद बिन कासिम के मानने वाले खुद मोबाइलों पे इज्जतें लूट रहे हैं, खुद लोगों की इज्जतें लूट रहे हैं। मेरे प्यारे भाई, हम पत्थर हो गए हैं, हम सख्त हो गए हैं, हम सगी बहन को लूटते हैं, सगी बहन को। आप कहेंगे मौलाना बहन को भी कोई लूट सकता है? मैं बताता हूं बहन को कैसे लूटते हैं। सगी बहन को, बहन के घर चले जाते हैं और जाके कहते हैं बहन तेरी बेटी जवान है, मेरा बेटा जवान है, घर की बेटी घर में अच्छी लगती है, मैं तेरे घर में आ गया हूं, आज से ये बेटी मेरी है और मैं इसे रानी बना के रखूंगा। बहन तूने तकल्लुफ नहीं करना, कुछ भी नहीं देना, मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है। बहन खुश होती है, मेरा वीर है, मेरा हमदर्द है, उसे पता है बहन गरीब है, वो पूरे ससुराल में ना भाई के चर्चे करती है। मेरा वीर आया था, उसने मेरी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांगा है, वो खुश होती है। लेकिन शादी के दिन करीब आते हैं ना, तो ये भाई अपना रंग बदलता है। पता है क्या करता है? जाके बहन से कहता है बहन ज्यादा तकल्लुफ नहीं करना, ज्यादा कुछ नहीं, मोटी मोटी चीजें दे देना, एक फ्रिज दे देना, एक टीवी दे देना, एक वॉशिंग मशीन दे देना, एक बेड दे देना, जरूरत की चीजें दे दे, ज्यादा ना देना। अब वो जब लिस्ट बोलना शुरू करता है तो इतना झेज बोलता है, पूरे ट्रक का ऐलान कर देता है। बहन अंदर से टूट जाती है, ओ वीर मैं तो समझी थी तू मेरा हमदर्द है,
तूने तो प्रायों से ज्यादा डिमांड कर दी है। लेकिन वो फिर भी मुस्कुरा कहती कोई बात नहीं भाई, मैं ये भी दूंगी, मैं तुझे ये भी दूंगी, मैं ये भी दूंगी। दिल में कहती है अब रिश्ता ना टूटे ना। अब वो उधार उठाती है, कर्जे उठाती है, लोगों से मांगती है और बेटी का झेज पूरा करती है। जब पूरा ट्रक बेटी का झेज लोड करके वो अपनी बेटी को ब्याह देती है और बेटी 2-3 महीने बाद वापस आती है ना, आके कहती मां, मामा मामा नहीं है, मुझे ताने देता है, वो बातें सुनाता है। फिर पता है तेरी बहन क्या कहती? कोई बात नहीं बेटी, तेरे मुकद्दर में यही लिखा था, बेटी रूठ के ना आना, तू रूठ के आएगी ना तेरी बकिया बहनों के रिश्ते नहीं आएंगे। मुझे बताओ, जिनकी बहनें छुप के रोएं, जिनकी माएं रोएं, जिनके भाई रोएं, फिर वो सुकून की जिंदगी नहीं गुजारते। आप दुआई पे यकीन रखते हो, दुआ पे नहीं। आके कहते हो मुफ्ती साहब मैंने ये टेस्ट कराया है, मैंने ये टेस्ट कराया है, मैंने ये टेस्ट कराया है। हुजूर नहीं पता चल रहा बीमारी क्या है। मेरे भाई मैं बता रहा हूं, तेरी बीमारी मैं बताता हूं, तुझे दवाइयां खाने की जरूरत नहीं है। अगर तूने ठीक होना है, मैं तरीका बता रहा हूं, अपनी जा बहन के घर में कुछ चीजें ले जा। तेरी बहन खुशी से ना पूरे ससुराल में बताएगी मेरा वीर आया है, मेरा भाई आया है। कभी वो इधर जाएगी, कभी उधर जाएगी, वो तेरे लिए चाय बनाएगी और चाय बनाते हुए ना तुझे दुआएं देगी। पता है क्या कहेगी? ओ वीर तेरा अल्लाह भला करे, तू मेरे घर में आया ना, मेरे ससुराल वालों को पता चला इसका कोई है, इसकी खबर लेने कोई आया है, वो चाय भी बना रही है, तुझे दुआएं भी दे रही है। खुदा की कसम वो असर दुआई नहीं रखती जो प्यार वाली चाय बहन की तेरे सामने आए। वो चाय तुझे जो शिफा देगी वो दुआई भी शिफा नहीं देगी। मेरे भाई यकीन मानिए, इस टाइम हम रिश्ते भूल गए हैं, रिश्ते भूल गए हैं। हम पता है कितने जालिम हैं, हम पता है कितने सख्त हैं। आपको इत्तेफाक हुआ हो, हम सफर करते हैं ना, सफर में रास्ते में गाड़ी रोकते हैं, इशारा बंद है और जैसी गाड़ी रुकती है तो शीशा बचता है और पलट के देखते हैं तो आवाज आती गरम अंडे ले लो। ये आवाज एक छोटे से लड़के की होती है। अब वो सिर्फ इतनी आवाज लगाता है, बहुत कुछ कहता है। शीशा नीचे नहीं करते हो ना, सर्दी लगती है ना तुम्हें, मैं भी तो किसी का बेटा हूं ना, देखो मेरे जिस्म पे जर्सी भी नहीं है, देखो मेरे पाँव में जराबे भी नहीं है, मैं रात को कांप रहा हूं, मेरी उम्र के बच्चे माँ की आगोश में नींद कर रहे हैं, मेरा कसूर इतना है, मेरा बाप नहीं है, मैं यतीम हूं और जिस गांव का रहने वाला हूं वहां के लोग जालिम हैं, वो नाचने वालों पे लाखों रुपए लुटा देते हैं। हम यतीमों के स्कूलों की फीसें नहीं देते। अगर ये हम यतीमों के स्कूलों की फीसें देते तो हमें रात को यूं धक्के ना खाने पड़ते। मेरे प्यारे भाई, इस टाइम माशरा कितना गिर चुका है और आपको पता है इस्लाम कितना गैरत वाला मजहब है और इस्लाम के मानने वाले कितनी गैरत रखते हैं। हिंदुस्तान की मरकजी मस्जिद बहुत खूबसूरत थी और इतनी खूबसूरत थी कि उसका हुस्न अपनी तरफ माइल करता था लोगों को, लोग उसे दूर दूर से देखने के लिए आते थे। अब जहां रश हो तो वहां भिखारी भी होते हैं। एक दफा एक अंग्रेज आया था उस मस्जिद को देखने। जब अंग्रेज आया ना तो बाहर भिखारी बैठे हुए थे। एक भिखारी ने आवाज दी अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे। अंग्रेज ने जेब में हाथ डाला, बटुआ निकाला, उसको भीख दिया। अंग्रेज जेब में बटुआ डालने लगा, बटुआ नीचे गिर गया, भिखारी लपका बटुए पे। जब भिखारी ने बटुआ उठाया, नजर उठाई, अंग्रेज जा चुका था। बात आई गई हो गई। 3 महीने बाद अंग्रेज का दोबारा गुजर हुआ, भिखारी ने पहचान लिया, भिखारी ने आवाज दी, अंग्रेज भूल गया। अंग्रेज ने समझा शायद भीख मांगने के लिए बुलाया है। अंग्रेज करीब आया, जेब में हाथ डालने लगा था, भिखारी ने कहा भीख मांगने के लिए नहीं बुलाया, तेरी अमानत लुटाने के लिए बुलाया है। अंग्रेज ने कहा क्या मतलब? कहा 3 महीने पहले आए थे। जी आया था। मुझे भीख दिया था? दिया होगा। तेरा बटुआ गिर गया था? जी गिर गया था। अपना बटुआ ले ले। अंग्रेज परेशान, कहा तुझे पता है इसके अंदर रकम कितनी? कहा मैंने खोल के देखा नहीं है। अंग्रेज ने खोला, कहा ये देख इतनी बड़ी रकम है, अगर तू ले लेता ना तुझे भीख मांगने की जरूरत ना पड़ती। भिखारी ने कहा भिखारी हूं, बगैरत नहीं।
भिखारी हूं, बगैरत नहीं। अंग्रेज सर पकड़ के बैठ गया, कैसी बात कर रहा है तू, भिखारी है, इतनी बड़ी रकम, मुझे समझ नहीं आ रही। जुमला सुनना है आपने, नशा इस जुमले में। अंग्रेज भिखारी ने कहा कोई बड़ी बात नहीं, सादी बात है, तूने कलमा पढ़ा ईसा अलैहिस्सलाम का, तू ईसाई है, मैंने कलमा पढ़ा मोहम्मद अरबी का, मैं मुसलमान हूं। एक चीज मुझे परेशान करती थी कि मैं तेरी अमानत लुटाई नहीं तो बरोज़े क़यामत तेरे नबी मेरे नबी से शिकायत ना करें कि तेरे उम्मती ने मेरे उम्मती का बटुआ उठाया है, मेरी वजह से मेरे नबी का शर्म से सर झुक ना जाए। मेरे प्यारे भाई, ये इस्लाम की गैरत है। इस्लाम के मानने वाले ऐसे हैं। हमारा हाल क्या है? हम दूसरों की टांगे खींच रहे हैं, दूसरों की इज्जत उछाल रहे हैं। मेरे प्यारे भाई, आप थोड़ा सा अपने अंदर गौर करें, कहां खड़े हैं आज? सजदों की लज्जत कहां है आज? तिलावत का शौक कहां है? मैं आपके इमाम साहब, मैं नहीं पूछता फजर में नमाजी कितने होते हैं, मैं नहीं पूछता इशा में नमाजी कितने होते हैं, लेकिन मैं एक आपसे सवाल करता हूं। आपके मोहल्ले में एक चरस पीने वाला था, चरसी था, कुछ टाइम के बाद 2 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए, फिर 5 हो गए। एक चरसी ने कई चरसी बनाए, लेकिन 10 नमाजी थे। साल के बाद नमाजी 9 हुए, 11 नहीं। एक को हमने भगा दिया। ये नमाजी क्यों नहीं बने? इसलिए कि जो चरस पीने वाला था गलत काम कर रहा था, लेकिन उसे नशा आया है, उससे नशा आया है, उसने दूसरे से कहा है मुझे नशा आया है, तू भी ले। नमाजी को अभी तक नशा नहीं आया, नमाजी को अभी तक नशा आया। ये मस्जिद में आके भी टाइलें गिल रहा है, मस्जिद में आके भी टाइलें गिल रहा है। मेरे प्यारे भाई, तूने अभी तक दीन से वफा नहीं की, सिर्फ जुबान की नोक की हद तक है। हमने बच्चे नहीं कुर्बान किए। बिलाल हबशी मदीने की गलियों में ऐलान कर रहे हैं, मुसलमानों दीन पे औखा वेला है, जवानों तुम्हारी जवानियों की जरूरत है। एक घर में एक औरत 6 साल का बच्चा अपने पहलू में लटाए सो रही है। जब औरत के कान से आवाज टकराई ना, औरत की चीख निकल गई, बच्चा उठ गया। मां क्यों रो रही है? कहा सो जा, तू मेरा दर्द नहीं समझ सकता। मां आधी रात को रोई है, बता किस चीज ने तुझे रुलाया है? कहा बेटा सो जा, तुझे नहीं पता क्या हुआ है। बच्चा जिद करने लगा, कहा बेटा तेरा बाप जंग में शहीद हो गया, तेरा भाई जंग में शहीद हो गया, तेरा मामू जंग में शहीद हो गया। अभी अभी मुअज्जिन रसूल ऐलान कर रहे थे कि दीन पे मुश्किल वक्त आया है, काश कोई जवान बेटा होता और मैं सरकार की बारगाह में ले जाती और अपने बेटे को सरकार की बारगाह में पेश कर देती। जब ये कहा ना, तो 6 साल बच्चे ने कहा मां क्या हुआ, जवान बेटा नहीं है, मैं हूं ना, मुझे ले जा, मैं हूं ना, मुझे ले जा। बस मेरी तकरीर खत्म होने वाली है, बस थोड़ी तवज्जो करें, क्योंकि हमारा वो तर्ज वाला तो सिस्टम होता नहीं कि आपकी तवज्जो, हम कहते सीधी सीधे थोड़ा सबक पढ़ा दें आपको। अब वो कहने लगी काश जवान बेटा होता, हजूर की बारगाह में ले जाती। 6 साल बच्चा क्या कह रहा है? मां मैं हूं ना, मुझे ले जा। फजर की नमाज के बाद मुजाहिदीन की लाइनें बन रही हैं, सफे बन रही हैं। उधर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये बुरखा पोश औरत आई, 6 साल बच्चा लेके। सरकार फरमाते हैं बिलाल से, बिलाल पूछो ये औरत क्यों आई है? तो जब पूछा गया तो वो कहने लगी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी कुल कमाई ये बच्चा है, मुजाहिदीन मैदान में जाएंगे, मैं चाहती हूं ये भी मैदान में जाए। आका ने फरमाया खातून ये तो छोटा है, ये लड़ नहीं सकता। जुमले में कितना नशा है। कहने लगी आका मैं जानती हूं ये तीर चला नहीं सकता, मैं जानती हूं ये तलवार चला नहीं सकता। आका ये वार खा तो सकता है ना? आका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सुना है आपके गुलाम जब मैदान में जाते हैं एक हाथ में तलवार होती है और एक हाथ में ढाल होती है, एक से आपका गुलाम वार करता है,
एक से रोकता है। आका जिस गुलाम के पास तलवार हो और ढाल ना हो, और जब दुश्मन वार करे तो आपका वो गुलाम वार रोकने के लिए मेरे बेटे को आगे कर दे। मेरे प्यारे भाई, आप और मैं गौर करें कि आज इस्लाम के लिए हमने क्या किया है। आज फलस्तीन की धरती तुम्हें पुकार रही है। आज फलस्तीन की गलियों का खून तुम्हें पुकार रहा है। सलाहुद्दीन अयूबी की एक बात सुना के बात खत्म करता हूं। सलाहुद्दीन अयूबी, इसने बहुत जंगें लड़ी थी और ये मुसलमानों का हीरो था। और याद रखिएगा, जिन लोगों ने मैदान जीतना होता है ना, वो महल नहीं बनाते। सलाहुद्दीन अयूबी जब इंतकाल किया ना, तो उसके पास कफन का कपड़ा नहीं था। उसके घर में जाके किसी ने दस्तक दी कि सलाहुद्दीन अयूबी का इंतकाल हो गया है, अगर कपड़ा है तो दे दो। घर से आवाज आई, घर में इतना कपड़ा नहीं, उधार ले लो, मैं तुम्हारा उधार झुका दूंगी। मुसलमानों के अमीर का कफन चंदा लेके दिया गया। सलाहुद्दीन अयूबी की बात सुनो। सलाहुद्दीन अयूबी, जंग हुई, फतह हासिल हुई। फतह हासिल हुई, काफरों का एक सिपा सलार सलाहुद्दीन अयूबी के पास लाया गया। जब सलाहुद्दीन अयूबी के पास वो सिपा सलार आया, तो सिपा सलार ने कहा, ओ सलाहुद्दीन अयूबी, जब तक तुम्हारे पास ऐसे सिपा सलार हैं जो मुझे पकड़ के लाए हैं, तुम गालिब रहोगे, हम मगलूब रहेंगे। मैंने इसे हुस्न की लालच दी, मैंने इसे माल की लालच दी, मैंने इसे मनसब की लालच दी। ये इंसान है या पत्थर है? ये बिका नहीं। कहा सलाहुद्दीन अयूबी, जब तक तुम्हारे पास ऐसे गवर्नर हैं, जब तक ऐसे सिपा सलार हैं, तुम गालिब रहोगे, हम मगलूब रहेंगे। फिर एक और बात कही जो मेरी गुफ्तगू का हासिल है। उसने कहा, सलाहुद्दीन अयूबी, वक्त बहुत करीब आ रहा है, जंग मैदान में नहीं होगी, जंग नजरियाती होगी, और वो जंग हम जीतेंगे। हम तुम्हारे लोगों को ज़हनी गुलाम बनाएंगे। तुम्हारे लोगों का नाम इस्लामी होगा, मगर काम मुसलमानों वाला नहीं होगा। घर के बाहर तख्ती इस्लामी होगी, घर के अंदर का माहौल इस्लामी नहीं होगा। उस टाइम तुम्हारे लोगों की निशानी ये होगी, वो सुबह करेंगे तो बेहया औरत को देखेंगे, रात को सोएंगे तो बेहया औरत को देखेंगे। मेरे प्यारे भाई, इस टाइम जो हो रहा है वो सबको पता है। जैसे ही मोबाइल खोलते हैं, मैसेज देखते हैं, तो एक नया जख्म है। कभी बच्चे की लाश है, कभी औरत की लाश है। ये नबी की उम्मत है, और इस उम्मत के लिए नबी रोए हैं। जिस उम्मत के लिए नबी रोए हैं, उस उम्मत का खून बहाया जा रहा है। आपकी और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने किरदार साफ करें, हम अपने आप को सुथरा करें। हमारी बेअमलियों ने हमें यहाँ लाया है, हमारी बेअमलियों ने ये यहाँ लाया है। मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अन करीब वो दौर आएगा कि इस्लाम का नाम रह जाएगा। हदीस से पाक है, इस्लाम का नाम रह जाएगा और कुरान रस्मी तौर पे पढ़ा जाएगा। कुरान रस्मी तौर पे पढ़ा जाएगा। मस्जिदें आबाद होंगी मगर हदायत से खाली होंगी। पूछा गया, या रसूलल्लाह, उस टाइम हम तादाद में थोड़े होंगे? फरमाया, नहीं, तादाद में थोड़े नहीं होंगे। फरमाया, तुम समुद्र में झाग की मानिद होगे। यानी झाग जो होती है उसका वजन नहीं होता ना। फरमाया, कुफार के दिलों से तुम्हारी हैबत निकाल दी जाएगी। फरमाया, अर्ज की वजह क्या होगी? फरमाया, दुनिया से मोहब्बत करोगे, मौत से नफरत करोगे। आज दुनिया से प्यार हो रहा है भाई, जमीन के टुकड़े की वजह से भाई का गला काटा जा रहा है, बहन का हक नहीं दिया जा रहा, मां को रुलाया जा रहा है, पड़ोसी शर से तंग की वजह से घर शिफ्ट करने पे मजबूर हो रहा है। शायद हम बहुत सख्त हो गए हैं। हमें जरूरत है इस चीज की कि हम अपने किरदार साफ करें, अपने आप को सुथरा करें। आपकी इस महफिल का फायदा तब है, मजा तब है कि सुबह फजर में सारे आओ। फजर पढ़ोगे इंशाल्लाह?
अल्लाह तौफीक दे तो तहज्जुद पढ़ें, तहज्जुद में रोया करें, अल्लाह से मांगा करें और अल्लाह से सजदों की लज्जत मांगें। ये हमारी महफिल सिर्फ इसलिए नहीं है कि रात 1-1, 2-2 बजे तक महफिलें करें और फजर में कोई नज़र ना आए। इन्हीं बेअमलियों की वजह से आज हम खसारे की तरफ जा रहे हैं। कोशिश करें अपनी मस्जिदों को आबाद करें, नमाज की पाबंदी करें। जिन्होंने महफिल का इनेकाद किया अल्लाह उन्हें बेहतरीन जज़ा अता फ़रमाए। मस्जिद हाजा के इमाम ख़तीब सब को अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए। माशाअल्लाह कारी सब तशरीफ़ ला चुके हैं, खूबसूरत आपको कुरान भी सुनाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल, आपको महसूस करेंगे। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें इखलास की दौलत अता फ़रमाए। वमा अलैना।